प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात में आप सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज के वाक़यात में जो पहला वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाक़या हमारी एक सब्सक्राइबर नादिया ने हमें कराची कोरंगी से भेजा है। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मेरा ताल्लुक़ कराची कोरंगी से है। ये वाक़या जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी शादी से पहले का है, जो मुझ समेत मेरी फैमिली के साथ पेश आया, और ये तकरीबन 7-8 साल पुराना वाक़या है। दरअसल शादी से पहले मैं कराची एयरपोर्ट की तरफ एक एरिया है ग्रीन टाउन में, वहाँ रहा करती थी। मेरा मेका ग्रीन टाउन में है और ये उसी घर का वाक़या है। तो एक बार मैं और मेरे घर वाले हम सब सो रहे थे और वो सर्दियों की रातें थी, तो हम सब लोग रज़ाई और ब्लैंकेट्स वगैरह लिए हुए थे। और सर्दियों में हम अक्सर मच्छर ज़्यादा होने की वजह से मॉस्क ऑयल ग्लोब जलाकर सोते थे। तो मैं ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी कि अचानक उसी ब्लैंकेट में आग लग गई। अब ब्लैंकेट में आग लगने की वजह से मेरी आँख खुली, तो मैं डर से चिल्लाई कि यह आग कैसे लग गई। तो मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू दोनों अपने कमरे से आ गए। वो भी काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि उस पूरे ब्लैंकेट में आग लग गई थी। मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि हो सकता है ये कोयल जल रही थी, इसकी वजह से कंबल में आग लग गई हो। और फिर फ़ौरन से पानी डालकर उस कंबल की आग को बुझाया और फिर उस ब्लैंकेट को सूखने के लिए छत की दीवार पर डालकर आ गए। और फिर अम्मी ने मुझे दूसरी रज़ाई दी और कहा कि इसे ओढ़ के सो जाओ। अब 10 से 15 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा नॉक किया। तो मैं और मेरी बहन जो मेरे साथ ही सोती थी, हम दोनों ने रूम से बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब फिर से हम अपने रूम में आके लेट गए। फिर किसी ने मेरे अम्मी अब्बू का रूम नॉक किया। अम्मी को लगा शायद दरवाज़ा मैंने नॉक किया है, तो अम्मी उठकर मेरे रूम में आई और मुझसे बोलने लगी कि क्या हुआ, तुम दरवाज़ा बजा के यहाँ आके लेट गई। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने कोई दरवाज़ा नहीं बजाया, बल्कि थोड़ी देर पहले मेरे रूम का दरवाज़ा भी किसी ने नॉक किया था। अम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन ये बातें कर ही रहे थे कि किसी की चीखने की छत से बहुत तेज़ आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी और उस आवाज़ से मेरे अब्बू की भी आँख खुल गई थी। तो उस चीख की आवाज़ सुनकर अब्बू हमारे रूम में आए और फिर हम सब लोग छत पे गए। और वहाँ जाकर जो हमने देखा वो दिल दहला देने वाला मंजर था। उस ब्लैंकेट में आग लगी हुई थी जो हमने छत पे सुखाया था। और हैरत इस बात की है कि वो कंबल पानी से अच्छी तरह गीला था, तो किसी भी गीले कंबल में कैसे आग लग सकती है। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लॉट है, तो अब्बू ने डंडे की मदद से उस कंबल को बराबर वाले प्लॉट में फेंका। अब हम लोग छत पर से जब नीचे आए तो मेरे गद्दे में आग भड़क रही थी। ये सब देखकर हम सब लोग बहुत डर गए थे और अब्बू ने फौरन पानी की मदद से उस गद्दे की आग बुझाई। ये सब देखकर अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को चाचू के घर पे छोड़ा। अब्बू ने मुझे और मेरी बहन से कहा कि आज तुम लोग इस घर में नहीं सोओगे। मेरे चाचू का घर 2 गली छोड़कर ही है। तो अब्बू मुझे और मेरी बहन को फौरन चाचू के घर पे छोड़ने गए। जब अब्बू मुझे और मेरी बहन को चाचू के घर छोड़ने आए थे तो पीछे से अम्मी को मेरे कमरे में काले कलर का साया नजर आया और बाकायदा वो साया मेरे कमरे से निकलकर छत की तरफ गया। ये देखकर अम्मी बहुत खौफज़दा हो गई और जैसे ही अब्बू घर आए तो अम्मी ने सारी बात अब्बू को बताई। अब्बू समझ गए थे कि ये कोई आसिफ का मामला है। फिर अब्बू ने घर में सूरह जिन की तिलावत की। अल्लाह बेहतर जाने वो कौन था जिसका साया मेरी अम्मी को नजर आया। वो एक बहुत खौफज़दा रात थी हम सब लोगों के लिए और अभी भी मेरे अम्मी अब्बू उसी घर में रहते हैं। ये मेरी सच्ची आप बीती थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मेरी सास भी कुछ दिनों से बीमार हैं, तो आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और शुक्रिया नादिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला आपकी सास को सेहतियाबी तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। तो बढ़ते हैं आज के अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मोहम्मद शहजाद ने मेरे साथ शेयर किया है, तो आगे का वाक़या मैं आपको शहजाद की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सवात से है, मगर मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए कराची आया हुआ हूँ और फ़िलहाल मैं कराची में रह रहा हूँ। दरअसल मैं सवात से कराची पढ़ाई की गर्ज से आया हूँ और मैं ज़ियाउद्दीन से जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ। ये 3 साल का डिप्लोमा है और मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है। तो आज से 2 साल पहले मेरे साथ एक नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया था। जब मैं सवात से कराची आया
तो सबसे पहले मैंने अपना ज़ियाउद्दीन में एडमिशन करवाया। फिर यहाँ कराची 5 स्टार पर मेरी खाला का एक फ्लैट है। मेरी खाला ने वो फ्लैट सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की गर्ज से लिया था और वो फ्लैट काफ़ी सालों से खाली पड़ा था। तो मेरी खाला ने मुझसे कहा था कि तुम जब भी कराची जाओ तो हॉस्टल में रहने के बजाय मेरे फ्लैट में रह लेना, और उस फ्लैट में फर्नीचर वगैरह भी सब मौजूद है। तो फिर मैं हॉस्टल में रहने के बजाय उसी फ्लैट में रहने लगा। उस फ्लैट में आने के बाद 1-2 हफ्ते तो मेरे बिल्कुल सही गुजरे, मगर उसके बाद मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। जैसे जब मैं सुबह घर से पढ़ने के लिए निकलता तो मेरे कमरे का सामान अपनी जगह पर होता, मगर जब मैं वापस आता था तो मेरा सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ मिलता था, और ये सब रोज़ होने लगा। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मगर मैंने सोचा कि हो सकता है कि फ्लैट में बिल्ली आती होगी, तो बिल्ली की वजह से ऐसा होता होगा और बिल्ली की वजह से ये सब सामान बिखर जाता है। मगर कुछ दिन बाद जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरे कमरे के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, और फिर ऐसा लगा जैसे 2 औरतें आपस में बातें कर रही हैं, जिसे सुनकर मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि मैं पूरे फ्लैट में अकेला हुआ करता था। ये सब औरत के रोने की आवाज़ का आना, फिर औरतों का यूं बातें करना, ये सब रोज़ होने लगा, वो भी एक फिक्स टाइम पर। रात के 3 बजते ही मेरी फ्लैट की गैलरी से एक औरत के रोने की आवाज़ आती, और ये रोज़ाना का मामूल था। और कुछ दिनों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे वो फ्लैट फ़ौरन खाली करना पड़ा। एक रात जब मैं सो रहा था तो रात के 3 बजे के करीब मेरी आँख खुली, और मेरी आँख उसी औरत की रोने की आवाज़ से खुली थी। अब थोड़ी देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बराबर वाले कमरे में कोई चल रहा है, तो मैं तजस्सुस में उठ के उस कमरे में गया। मैंने वहाँ जाके देखा कि कोई औरत मेरे उस कमरे में खड़ी है, मगर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम कौन हो? फ्लैट के जब सारे दरवाजे बंद हैं तो तुम अंदर कैसे आई? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोचने लगा ये कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है, तो मुझे लगा शायद ये मेरी कोई पड़ोसी हो। उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था, बस सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। उस कमरे की लाइट ऑफ थी तो मैंने लाइट ऑन करी, और फिर से मैंने उससे पूछा कि बीबी आप कौन हो? मेरे ये कहने पर वो औरत गैलरी की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे गैलरी की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो औरत है ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत डर गया कि ये अचानक से कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने अपने फ्लैट के मेन डोर पर जाकर देखा कि कहीं रात को मुझसे दरवाज़ा खुला ना रह गया हो, मगर मेरे फ्लैट का मेन डोर तो लॉक था। तो वो औरत मेरे घर में कैसे आई, ये सोचकर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि वो औरत दिखने में एक आम इंसान जैसी थी, मगर यूँ उसका मेरे घर में नमूदार होना और फिर अचानक से गायब हो जाना किसी इंसान का काम नहीं। फिर मैंने अपनी खाला को कॉल करके ये सारी बातें बताई, और आप यकीन करें उस रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं कराची में बिल्कुल अकेला था। यहाँ मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिसे मैं कॉल करके बुला लेता। वो रात मैंने जैसे तैसे करके गुजारी। फिर अगले दिन से मैं उस फ्लैट में नहीं रहा और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। ये मेरा खौफनाक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया। किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर इंसान की आबादी ना हो, वहाँ जिन्नात बसेरा कर सकते हैं। ये साहिब शऊर मखलूक है। ये ऐसी मखलूक है जो इंसान की तरह अक्लमंद है, और ये भी सुना है कि जिस घर को 40 दिनों तक बंद रखा जाए तो वहाँ पर जिन्नात और भूत प्रेत बसेरा कर लेते हैं, और अल्लाह पाक ने जिन्नात को फ्री विल दिया है। ये इंसानों की तरह सोचते समझते हैं और इनकी फैमिलीज भी होती हैं। आप अपने उस दुश्मन को कैसे मारोगे जो आपको नजर ही ना आता हो? इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ भी ऐसे मामलात हों वो जगह ही तब्दील कर दें। उम्मीद है आपको इन वाक़या से कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे शयातीन जन्नात जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ऐसी तमाम मखलूक़ात से हमारी हिफाजत फरमाए। उम्मीद है आज के वाक़या से हमने कुछ सीखने की कोशिश की होगी। और आप किस सिटी से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने वाक़यात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और नए आने वाले लिसनर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ